वो महापुरुष की बंदगी करो। गुरु बड़ा होता है, सबसे बड़ा। साधु संसार से बड़ा होता है, ब्राह्मण से साधु बड़ा होता है। पर ये पखंडी लोग न पूछते हैं न पूजने देते हैं। ये तो राइट बात बोली, समझे नहीं? तो अब तुम्हारा चैनल में जो भी आए बोलो सदगुरुदेव महाराज की जय हो माता जी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं फ्रेंड्स? मैं हूं आप लोगों का कृष्णा यादव। आप लोग देख रहे हैं इंडियन कृष्णा। दोस्तों, हमारे कुछ व्यूअर्स भाई बहुत दिन से कमेंट कर रहे थे इंस्टाग्राम पर कि कृष्णा भैया हमको वाराणसी में कबीर मठ दिखाओ, यानी कबीरदास का जन्म स्थली दिखाओ। तो फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूं वाराणसी में। लहरतारा स्थित इंडस्ट्रीज एरिया है फ्रेंड्स। लहरतारा में पड़ता है कबीर मठ, कबीर स्थली। आप आएंगे रोड से, मैं अभी आगे चल के आप लोगों को पूरा दिखाऊंगा कि वाराणसी अगर आप आओ तो लहरतारा स्थित कबीर मठ कैसे आ सकते हो। दोस्तों, हम लोग कबीरवाणी सुने हैं और अच्छे से अच्छे दोहे पढ़े हैं। बचपन में आप लोग भी पढ़े हैं, हम भी पढ़े हैं। कितना सुंदर सुंदर दोहे, कितनी सुंदर सुंदर कविताएं कबीरदास जी लिख कर चले गए। वो इंसान नहीं थे फ्रेंड्स, वो भगवान का रूप थे। और अभी माता श्री बताई उनके बारे में, बड़ा सुन के मज़ा आ गया, रोंगटा मेरा खड़ा हो गया था फ्रेंड्स। तो आज मैं बाबा का दर्शन कराऊंगा, उनका जन्मस्थली दिखाऊंगा, कहाँ पे उनका जन्म हुआ, कैसे जन्म हुआ, सारा कुछ मैं एक्सप्लोर करने वाला फ्रेंड्स। तालाब दिखाऊंगा जिस तालाब में कमल के फूल पे कबीरदास जी का जन्म हुआ। वो भी बहुत छोटे थे, नंगे थे। अगल बगल पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा थे, पूरा जंगल था। नीमा और नीरू नाम के दो दंपति वहाँ पे आए और गुरुजी को पाएँ और उनका सेवा सत्कार करके बड़ा किए। तो गुरुजी ऐसा नाम रोशन कर दिए कि आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। तो चलो चला जाए। दोस्तों देखिए, एक कबीरदास जी का मेन गेट है। आप आएंगे तो एक छोटी सी दुकान आपको दिखेगी। इसी दुकान के थोड़ा सा आगे जाएंगे तो राइट साइड में कबीरदास का एक गेट है, जन्मस्थली। इसके अंदर जाएंगे आप तो आपको कबीरदास जी का जन्मस्थली मिल जाएगा फ्रेंड्स। आगे चलिए और दिखाता हूँ आपको। इसी रास्ते से आप आओगे फ्रेंड्स। कबीरदास जन्मस्थली अगर आना है तो इसी रोड से आप आइए। ये देखिए, रोड तो उतना खास नहीं है, यही डमरू का आपको रोड मिलेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोग कबीरदास जन्मस्थली आ रहे हैं तो देखिए इधर वाराणसी है। इधर वाराणसी से सीधे चला जाएगा आपका, इधर लहरतारा चल जाएगा और इधर लेफ्ट घूमेंगे तो आपको मंडुआडी चला जाएगा। और देखिए कबीर जन्मस्थली संत शिरोमणि श्री गुरु नानक जन्मस्थल भी इधर है। और इधर देखिए लिखा है, यही गली है, आप इसी गली से जा सकते हैं कबीर जन्मस्थली है। और एक या 1.5 किलोमीटर का वाराणसी कैंट। ये देखिए आपका पूरा विधिवत लिखा है इधर बोर्ड पे, संत कबीर उद्भव स्थल लहरतारा वाराणसी। संत कबीर उद्भव स्थल लहरतारा वाराणसी। कबीरदास के यही ना जन्मस्थली, सीधे ना? कितना ज़्यादा दूर होगा भाई? अच्छा, देखिए भैया ही बता रहे हैं। चलिए तो आप लोग दिखा दें। इधर से आप आएंगे कैंट है, इधर जाएंगे तो लहरतारा है। चलिए, पीछे मंदिर है बाबा का, यानी कबीरदास जी का जन्मस्थली है फ्रेंड्स। आज मैं सारा कुछ एक्सप्लोर करने वाला इस वीडियो में। तो हो सके तो मेरी वीडियो को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलिएगा फ्रेंड्स। मैं प्राचीन मंदिर श्री सदगुरु कबीरदास प्राकट स्थली लहरतारा वाराणसी। ये देखिए दोस्तों, बाबा कबीरदास जी का यही है, ये मंदिर है। और देखिए कितना सुंदर भव्य मंदिर है फ्रेंड्स। प्राचीन मंदिर श्री सदगुरु कबीरदास स्थली। ये देखिए दोस्तों, आपको अगर दर्शन करा दें बाबा, गलती की क्षमा करें। ये देखिए, जय हो गुरुदेव। यहाँ पे आके दर्शन कर लीजिए आप। ये देखिए कितना भव्य दर्शन कर रहे हैं आप, कितना भव्य मंदिर है, कितना सुंदर लग रहा है फ्रेंड्स। कितना सुंदरता है इस मंदिर को, इस मंदिर में। बहुत लंबी की प्रक्रिया है, पर 10-20 मिनट लग ही जाएगा संक्षेप में। हाँ, संक्षेप में भी बताऊं, मूलेज को बताऊंगी, उसके इतिहास को थोड़ी पूरा बताऊं। दोस्तों, गुरु माँ है, थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहेंगी, थोड़ा समझ लीजिए आप। जी, बोलो सदगुरुदेव की जय।
ये सदगुरु कबीर साहब का प्रगट स्थली स्थली है जी, जन्म हुआ था। जन्मभूमि जी। कमल पुष्प पे। अच्छा अच्छा ये तलाश करके आता हूँ। अच्छा अच्छा। डोली रख करके उन्होंने तलाश करने आया। जी जी। एकदम मस्त निर्मल पानी, काला मस्त खिले हुए कमल। वहाँ पर आए, आकर के देखा, पत्नी को जा करके बोले नीमा को, कहे कि जाइए पिए, क्या पूछना है सरवर को, मस्त कमल खिले हुए उस समय जंगल रहा होगा पूरा। जने तालाब तो रहा, बहुत लंबी चौड़ा, बहुत लंबा, वरुणा नदी से 80 घाट से मिले जुले। हाँ। उसके बाद में पानी पीते हुए कमल के पुष्प पर जा करके दृष्टि पड़ गए। अच्छा अच्छा। कमल के पुष्प पर दृष्टि पड़ा तो एकदम से बालक खेलते हुए दिखाई पड़ा। हाँ, किलोल करते हुए वहाँ पर दिखाई पड़ा। देखते ही माँ की ममता एकदम चौंक उड़ गई। हाँ, इतना भारी जंगल, आखिर एक बालक कहाँ से आ रहा है? जी, ये अष्टानंद स्वामी जो पीछे में हैं, अच्छा अच्छा। उन्होंने देखा, भी बताएंगे। अच्छा जी। वो पति ने आया, आकर के अरे कहाँ जा रही हो, तो कहे देखो कितने जा करके खड़ा हुए थे और उठा करके गोद में ऐसी बस ऐसे लिए खड़ी थी। लिए खड़ी थे। खड़ने के होने के बाद पति आए, कहे नहीं कहे अच्छा। ये बच्चा कहाँ से पाया? अच्छा। कहे इस कमल पुष्प से पाया। उन्होंने कहने लगा नहीं, इस बालक के चक्कर में नहीं रहना, जो है अभी हम आपको गौना करा के ले जा रहे हैं। भारी बेइज्जती हो जाएगी। संसार में एक आध कथे समाज की, क्या बात है, परिवार की बात है, तो आप इस बालक को जहाँ से उठाए वहाँ रख दीजिए। उन्होंने रख दिए। रख करके दोनों के दोनों वापस सो रहे थे। तब तक से आकाशवाणी हुए, कहे कि हे निरुनिमा, इस धराहार पर हमने जन्म लिए हैं। पूरी पाखंड, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, दुराचारी सबको हम हटाने के लिए, जितने पाखंड है उतने को, जितने जड़ है उतने को मिटाने के लिए हम जन्म लिए हैं। और आप मुझे लेकर के चाहिए, आपके माध्यम से मेरी पालन पोषण होगा और मैं आगे अपना क्या से उन्होंने कहा। तो कहे जो भी होगा देखा पड़ेगा। जब भगवान की लीला है तो जब परमात्मा इतने आकाशवाणी, परमात्मा है साक्षात, उन्होंने उठा करके इस धरती से उन्होंने ले करके कबीर चौरा में लेके गया जी। वहाँ पर देखा तो छोटा सा माता पिता का नीरू का झोपड़ी था। कहे इसमें तो माता पिता लोग रहेंगे, अब मेरे लिए क्या? नरहरपुर नाम था। उन्होंने सब तरफ के मिट्टी समेटा। अच्छा। और मिट्टी समेट के, उस भूमि का मिट्टी समेट के उन्होंने एक चबूतरा बनाया। भजन करने के लिए, तपस्या करने के लिए उन्होंने चबूतरा बनाया। अच्छा। चौकोन चबूतरा आज भी मौजूद है। तो उन्होंने चबूतरा बनाया। चबूतरा में मस्त बढ़िया बैठ करके, उस दिन से क्या नाम पड़ गया? कबीर चौरा मठ। और आज भी है। उस दिन से सब हुआ। उसके बाद में ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य सबको सुंदर शुद्ध ज्ञान दिया। डंके की चोट पर रामानंद स्वामी जी को भी उन्होंने गुरु बनाने के लायक नहीं था, पर उसकी भरम मिटाने के लिए उनको गुरु बनाया। अच्छा, हाँ, उसको भरम, उसके 4,84,000 चेला था रामानंद स्वामी जी का। उसके इतिहास में मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि आपके समय थोड़ा बड़ा हो जाएगा जी। वो सत्संग सुनाते थे। कहे गुरुजी, कहे आज इस कबीरा को मैं बाँह पकड़ करके निकालूंगा। तब उन्होंने आया, गुरुजी ने बाँह पकड़ के कहा, गुरुजी समझ गहो मोर बहिन। अच्छा। मेरे बाँह को सोच समझ के पकड़ना। कहे जो बालक घुनघुना पहनत वो बालक मैं नहीं। गुरुजी समझ गहो मेरे बहिन। रामानंद की 4,84,000 चेला, वो चेला मैं नहीं। हम तो हैं वह देश के वासी, शब्दहारी, पाथर पूजत नहीं। गुरुजी समझ गहो मोर बाही। गुरुजी आपने तो कहा था कि आपने राम नाम कहो बच्चा, राम नाम कहो कहा। जी। आपको शिक्षा दे रहे हो करके, और मैं आपको गुरु बना लिया हूँ, और आप कह रहे नेंगरा है कहीं कह रहे हो। तो गुरुजी आप मेरे गुरु हो गए ना। इसी तरह से उनको शिक्षा दिया। ब्राह्मण, क्षत्रिय सबको, सबके भरम को मिटाया। पर इनका भरम गया कहाँ? इनका भरम कहाँ गया? इनका भरम कहाँ
गया है वही पूछते पूछते बहुत आगे लंबी चौड़ी है। फिर वहाँ के लोग बाग जो हैं प्यासे थे, भूखे थे, अनाज नहीं हो रहे थे, अंकाल पड़े थे, वर्षा नहीं हो रहे थे। तो मगहर के बिजली खान राजा बघेल जी हाँ उन्होंने वहाँ पर कहा कि कैसे यहाँ पर पानी कैसे आएगा, यहाँ पानी कैसे होगा। सूखा पड़ गया था। सूखा पड़ गया था। तो उन्होंने कहा कि काशी कबीर चौरा में मतलब काशी में काशीपुरी में कबीर साहब वहाँ पर ये हैं, तो वहाँ पर जाइए और कबीर साहब। तो उन्होंने तो उन्होंने कहने लगा कि पानी कैसे आएगा, व्याकुल है, सब जनता मर रहे पड़ गया था जी हैं। तो उन्होंने कहा कि आप काशीपुरी जाइए, कबीर साहब को लेवा। एक बात, दूसरी बात की शंका था कि मगहर में मरता है। लो बेटा मगहर बारे में थोड़ा जानना है। तो मगहर में मरता है वो गधा होता है। जी दोनों हाथ में लो बेटा, उस हाथ में लो। हाँ, और यहाँ पे जो मरता है वो स्वर्ग जाता है। यहाँ जो काशी में मरता है वो कुछ भी पाप करे रहे वो स्वर्ग जाता है, कैसा भी इंसान रहे। कबीर साहब ने कहा कि ऐसा ऐसा नहीं हो सकता है। कर्म का लेखा को भोगना ही पड़ता है, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे भिखारी हो, चाहे साधु हो, चाहे संसारिक हो। तो उन्होंने कहने लगा, तो उसके बाद में कहे चलो कोई मरने के लिए तो तैयार है नहीं और कोई गधा होने के लिए भी तैयार नहीं है। तो मैं ही देखता हूँ गधा होता हूँ कि क्या होता हूँ, और मैं ही मर के देखता हूँ। और वो बिजली खान का वहाँ पर गया, मगहर चले गए। मगहर में जा करके, मगहर कहाँ पड़ता है? गोरखपुर के पास। बहुत सुंदर कबीर साहब मगहर। हाँ मगहर गोरखपुर पड़ता है। हाँ गोरखपुर के पास 25 किलोमीटर आगे। अच्छा। हाँ मगहर में गया, जा करके वहाँ पर बैठ करके भजन तपस्या त्याग किया। वहाँ गंगा बही, उसका नाम है अमी नंदी गंगा बही उसका नाम पड़ा अमी नंदी। वहाँ से उसके बाद में साहब ने अपने शरीर छोड़ करके उन्होंने सारा संसार में, तो ये थोड़ा था निरुनिमा मुस्लिम समाज का। ढके हुए हो उसको तुम खोलो पर्दा, जिस चादर ओढ़ाए हो उसको देखो तो अंदर क्या है जी? क्या है? देखा तो 2 फूल निकला बेटा। अरे बाप रे। हाँ 2 फूल निकला। तो शरीर ही नहीं था। हाँ शरीर उसका ना संसार में जन्म लिया है, ना उसका शरीर संसार के कोई दाग में गया है। हाँ, ना अग्नि दाग में, ना पानी दाग में, ना मिट्टी दाग में, कोई 4 दाग से नहीं, कोई फर्क नहीं किया। हाँ कितना अच्छा विचार है। उन्होंने एक फूल को लेकर के मस्जिद बना लिया और एक फूल को मगहर में वो मंदिर बना लिया। तो दोनों मंदिर और मस्जिद है, जैसे ये दोनों को देख रहे हैं। अच्छा जी। ये दोनों को देख रहे हैं, तो एक तो इसमें एक मस्जिद है और एक तो जो है मंदिर। अच्छा ये मस्जिद है। हाँ और एक मंदिर। हाँ अच्छा वही दोनों फूल उठाए। दोनों बस ये इतना ही के अंदर। मुस्लिम समाज वाला, एक हिंदू समाज वाला। हाँ बस है। उस दिन से सबका संकट टूट गया। अब कहे हम तो हे गुरु ज्ञानी हम नहीं पहचाने, कहे आपको पहचाना नहीं पाया, आपको हमने जान नहीं पाया। इसीलिए भगवान में संसार भगवान नहीं, वो भगवान भी और गुरु जो है बड़ा होता है। भगवान गुरु गोविंद खड़े काके लागो पान, बलिहारी गुरु अपना गोविंद यो बताए। गोविंद है जब ऐसी चेला खड़ा रहते हैं, भटके रहते हैं, तो कहता है भगवान बड़ा है कि गुरु बड़ा है। भगवान गोविंद ने कहा कि मेरे बंदगी क्या करते हो, वो महापुरुष की बंदगी करो। गुरु बड़ा होता है, सबसे बड़ा। साधु संसार से बड़ा होता है, ब्राह्मण से साधु बड़ा होता है। पर ये पखंडी लोग न पूछते हैं न पूजने देते हैं। ये तो राइट बात समझे नहीं? तो अब तुम्हारा चैनल में जो भी आए बोलो सदगुरुदेव महाराज की जय हो माता जी। तो माता ने जो भी बताया वो सत्य बात है फ्रेंड्स, और मैं सारा कुछ एक्सप्लोर करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आप लोग बने रहे इस मेरे वीडियो पे। हो सके तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मेरे वीडियो को नहीं भूलिएगा फ्रेंड्स।